गुड मॉर्निंग क्लास 3 सेकेंड चैप्टर द यूनिवर्स का आप लोगों ने मैंने वीडियो और क्वेश्चन आंसर दोनों शेयर कर दिया था। अब इसमें बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं। आई होप यू मस्ट हैव डन दैट, वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ उन बच्चों के लिए ताकि आप मैच कर लें आंसर्स। तो पहला है, फर्स्ट आप देखेंगे पेज नंबर 23 में फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें खाली जगह को भरना, कहीं कहीं फर्स्ट लेटर आपको दिया हुआ देखिए। तो अब इसको रीड करेंगे हम लोग और पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट है आपका वो है द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ प्लैनेट्स। तो क्या बोलते हैं उसको? देखो एस से स्टार्ट हो रहा है, एम पे ख़त्म हो रहा है। तो आप बताइए। द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ प्लैनेट्स इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे आ जाएगा SOLAR, आप इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट दैट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के अराउंड जो घूमते हैं, प्लैनेट्स घूमते हैं स्टार्स के अराउंड, और प्लैनेट्स के अराउंड जो बॉडीज़ घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं? एस से स्टार्ट होता है। सन तो नहीं होगा, एस से क्या हो सकता है? तो इससे आपका जब द हेवनली बॉडीज़ दैट मूव अराउंड, जैसे अर्थ के चारों तरफ में एक मून घूमता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की स्पेलिंग आप सही लिखिएगा। ओके, moving on to next, the movement of the planets around the sun। जैसे आपको बीच में सन है और ये प्लैनेट घूम रहा है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, आपको याद करें आप, आर से होता है RE, दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रिवोल्यूशन। यू कैन राइट दैट, करेक्ट स्पेलिंग आप याद भी कीजिए और उसको लिखिए भी। नेक्स्ट, द फिक्स्ड पाथ ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जो प्लैनेट का फिक्स्ड पाथ है, ये सन है, इसके चारों तरफ ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ये जो रास्ता है दिस इज़ द फिक्स्ड पाथ। सब प्लैनेट का फिक्स्ड होता है, बताया था मैंने पिछले वीडियो में। इट इज़ कॉल्ड, O से स्टार्ट होता है तो ऑर्बिट, ORBIT, ये आप जानते भी होंगे, आप लिख भी लीजिएगा। नेक्स्ट में है द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का जो स्पिनिंग मूवमेंट होता है ऐसे लाइन के, इमेजिनरी लाइन के अबाउट, तो इस लाइन को एक्सिस बोलेंगे और इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ROTATIO है। तो रोटेशन का सही स्पेलिंग आप लिखिएगा, याद भी कीजिएगा। उसके बाद है प्लैनेट्स, आप नेक्स्ट में आ जाएंगे। तो प्लैनेट्स स्पिन अराउंड देयर ओन। अब लास्ट में ऐसे, तो प्लैनेट्स का जो स्पिनिंग होता है वो इस लाइन के अबाउट होता है, दिस लाइन, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस। तो AXIS आ जाएगा आपका, तो एक्सिस, इसको याद भी करना है स्पेलिंग आपको। उसके बाद है अ ग्रुप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स एक साथ होते हैं, तो वी कॉल इट, क्या बोलेंगे इसको? आप जानते हैं, गैलेक्सी, GALAXY। गैलेक्सी नहीं बोलेंगे, गैलेक्सी, ठीक है। हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, हम लोग जानते हैं, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। एवरीथिंग इन स्पेस इंक्लूडिंग गैलेक्सीज एंड स्टार्स, इस सबको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? जो हमारे चैप्टर का नाम है दैट इज़ यूनिवर्स। यूनिवर्स के स्पेलिंग भी याद करेंगे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग एन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट, एक औजार का नाम बताइए। दैट इज़ यूज्ड, जिसका यूज़ होता है स्टडी द प्लैनेट्स एंड स्टार्स। हम देख सकते हैं प्लैनेट्स स्टार को, स्टडी कर सकते हैं। यहाँ से पढ़ा, इसको बोलते हैं टेलीस्कोप। बताया था मैंने, TELESO। टेली मतलब होता है दूर, फार अवे, और स्कोप मतलब होता है देखने की चीज़ें, दूर की चीज़ों को, दूरबीन। यहाँ पे टेलीस्कोप आ जाएगा। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिए, इसके स्पेलिंग्स भी याद कर लीजिए। देखिए कुछ बच्चे सिर्फ कंप्लीट कर लेते हैं, याद नहीं करते। हम अब 3 क्लास में हैं, आपको स्पेलिंग्स याद करना, सेंटेंस को समझना कि क्या लिखा हुआ है, तो आप इसमें एफर्ट डालेंगे तो आप अच्छा करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप इन द ब्लैंक, राइट द रीजंस। अब इसमें आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, देखिए सैटर्न, मर्क्यूरी, यूरेनस। आपको इसमें है ना सर्कल करना है कि ऑड वन आउट निकालना है। जैसे अब मैंने 3 वर्ड्स दे दिया, मैंने दिया मैंगो, उसके बाद दे दिया पोटैटो, उसके बाद दे दिया अनियन। अब मैंने बोला इसमें ऑड वन आउट निकालो, ऑड को निकालो। तो हम मैंगो को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि पोटैटो और अनियन जो है वो वेजिटेबल में आते हैं और मैंगो फ्रूट में आ जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि मैंगो को हमने इसलिए अलग कर दिया कि मैंगो अलग ग्रुप का है, फ्रूट ग्रुप का है। तो उसी तरह आपको अलग ग्रुप का निकालना होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है, सैटर्न है, मर्क्यूरी है, यूरेनस है। तो अब इसमें अलग करना है आपको। तो कैसे आप अलग अलग करेंगे?
तो मैं जैसे एक आप और भी तरीका अपना सकते हैं, जैसे मैं जानता हूँ कि सैटर्न है वो आप भी जानते हैं उसके चारों तरफ रिंग्स होता है ऐसा। यूरेनस में भी रिंग्स होता है, सैटर्न के आइस रिंग्स होते हैं, यूरेनस के डार्क रिंग होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी में कोई रिंग नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि मर्क्यूरी एक अलग पेयर बना दिया, तो इसमें मर्क्यूरी को राउंड कर देंगे। अब यहाँ पे रीज़न हम लोग लिख सकते हैं कि मर्क्यूरी डजंट हैव रिंग्स अराउंड इट। आपको रीज़न देना होगा आपने क्यों अलग किया है। तो दिस आई एम नॉट राइटिंग, आप खुद से लिखिए। जैसे मैंने बता दिया आपको कि मर्क्यूरी को मैंने अलग किया, क्यों अलग किया, बिकॉज यूरेनस एंड सैटर्न के पास रिंग्स होते हैं, दे आर प्लैनेट विद रिंग्स, और मर्क्यूरी के पास रिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप रीज़न, मर्क्यूरी डजंट हैव रिंग्स। उसी तरह यहाँ पे 3 है, अर्थ, प्लूटो, जुपिटर। अब इसमें देखिए कौन अलग है, अलग तरह का कौन है सॉरी। तो इसमें देखेंगे तीनों में अलग कौन है। तो आप देखिए अर्थ प्लैनेट है, प्लूटो प्लैनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लैनेट है, मतलब छोटा है, जुपिटर एक प्लैनेट है। तो इसमें 2 प्लैनेट्स हैं और एक प्लैनेट नहीं है। तो जो प्लैनेट नहीं है उसको अलग कर देंगे। तो यहाँ पे प्लूटो को अलग कर देंगे, यहाँ लिख देंगे रीज़न, बिकॉज वाई वी हैव सेपरेटेड प्लूटो, बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्लैनेट, इट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट, आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे रोटेशन, स्पेसक्राफ्ट, रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन भी एक मूवमेंट है एक टाइप का, रोटेशन भी एक टाइप का मूवमेंट है, बट इसके स्पेसक्राफ्ट जो है इट्स अ व्हीकल, ये एक गाड़ी है। तो आप देख लिए 2 मूवमेंट है, बीच में गाड़ी क्या कर रही है, तो इसको हम अलग कर देंगे। यहाँ लिख देंगे कि स्पेस क्राफ्ट इज़ नॉट अ मूवमेंट, इट्स अ व्हीकल। उसी तरह अब आप नेपच्यून पे आ जाएं, नेपच्यून, सन, स्टार्स। इसमें आप देखिए अलग कौन कौन सा, स्टार्स तो जो हम लोग देखते हैं स्काई में, सन भी स्टार है। तो इसमें 2 स्टार हैं और एक नेपच्यून जो है दैट इज़ अ प्लैनेट। तो प्लैनेट को अलग कर देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे रीज़न, नेपच्यून इज़ नॉट ए स्टार, इट्स अ प्लैनेट। अब यहाँ आते हैं नीचे, स्पेस क्राफ्ट है, गैलेक्सी है, रॉकेट्स है। तो रॉकेट्स भी एक तरह का व्हीकल है जो स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में ले जाता है। स्पेस क्राफ्ट भी एक तरह का व्हीकल है, गाड़ी है, बट गैलेक्सी इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो यहाँ गैलेक्सी अलग हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि गैलेक्सी इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, इट्स नॉट अ व्हीकल, दैट इज़ वाई वी आर सेपरेटिंग इट। समझ गए। तो आप इसको समझिए, समझ के कीजिए, फिर लर्न कीजिए। अब पार्ट सी में आप देखें, नेबर्स ऑफ द अर्थ। नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी। अर्थ के बगल में कौन है, अर्थ के आसपास कौन कौन से लोग हैं। तो एक तो पड़ोसी होता है जो हमारा इमीडिएट होता है, जो बिल्कुल बगल में घर होता है, लेकिन आसपास उसके बगल में भी जो घर होता है वो भी एक पड़ोसी हुआ हमारा। तो ये अर्थ के जो सारे पड़ोसी हैं वो प्लैनेट्स हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे जिक्र आया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लूज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसमें आपको फिल करना है। आपने क्रॉसवर्ड पढ़ा होगा, ये उसी तरह का एक गेम टाइप का है, बहुत आसान सा। इसको पढ़ेंगे। यूज़ द क्लूज, क्लूज मतलब यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, दैट क्लू, चाबी दिया हुआ, की। हु वी आर एंड राइट आवर नेम इन द क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड में आपको नाम लिखना है। यूज़ द क्लूज टू गेस, गेस करना आपको। आई एम क्लोजेस्ट टू द सन। तो अर्थ का कौन सा नेबर है विच इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। तो वहाँ 8 प्लैनेट्स है, विच इज़ क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट आप जानते हैं नंबर 1 में, नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे आप कि नंबर 1 कहाँ पे, ये 4 नंबर लिखा हुआ है, देखिए आप, दिस इज़ 4, दिस इज़ 3, ये 1। तो 1 में ये नीचे आ रहा है, देखिए, ठीक, डाउन। तो अब इसमें बीच में कहीं पे 1 2 3 1 2 3 4 5th लेटर इसका यू है। तो आप देखिए, तो हम लोग गेस करते हैं। तो विच इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, क्लोजेस्ट टू द सन मर्क्यूरी है। तो यहाँ पे आ जाएगा MERC, देखिए यहाँ यू आ गया, RY। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा, मर्क्यूरी। सही स्पेलिंग और कैपिटल लेटर्स में आप लोग लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई एम द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सिर्फ सबसे बड़ा मेंबर कौन है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, ये 2 नंबर में आपको देखने का है। तो वेयर इज 2 नंबर, दिस इज 2 नंबर। उसके सेकेंड लेटर में यू है। तो आप जानते हैं कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, जुपिटर। तो ये हो जाएगा जे, यहाँ पे जे आ जाएगा, यहाँ यू है, PITER, देख लीजिए। तो यहाँ जुपिटर आ जाएगा सेकेंड नंबर में। अब हम लोग थर्ड में जाते हैं, माई शाइनिंग रिंग्स आर मेड ऑफ आइस। तो देर आर 2 प्लैनेट्स, आप जानते हैं, दोज हु हैव रिंग्स। नंबर 1 इज सैटर्न, नंबर 2 इज यूरेनस। तो यूरेनस का डार्क रिंग्स होता है और सैटर्न का शाइनी रिंग्स होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 में, शाइनी रिंग्स।
तो 3 हम लोग देखते हैं कहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा सैटर्न, एस से स्टार्ट होगा, SATU, तो यहाँ पे है ही दिया हुआ, RN सैटर्न, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, आई एम द हॉटेस्ट प्लैनेट। देखिए क्लोजेस्ट है मर्क्यूरी बट इट इज़ नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट, ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है आपको मालूम होगा, वीनस, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिए इट इज़ गिवन हियर, 4 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पर जाएगा VENUS, वीनस हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग 5 नंबर में, आई एम ब्लू, तो 5 नंबर में देखिए ब्लू, तो अब ब्लू प्लैनेट कौन कौन सा है, ब्लू प्लैनेट आप देख लीजिए, ब्लू प्लैनेट अर्थ भी है, और कौन कौन सा है, ब्लू प्लैनेट यूरेनस भी है, नेपच्यून भी है ब्लू। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसा प्लैनेट का नाम खोजना है जिसमें आपको ब्लू भी है और 1 2 3 4 5 6 7 लेटर का उसका नाम है। तो आप देखेंगे NEPTUNE, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके 1 2 3 4 5th पे U है, तो आप देखिए तो ये नेपच्यून सेट कर जाएगा यहाँ पे, आप देख लीजिए। अगर इसमें डालते हैं NEPT, U आ गया, NE नेपच्यून, ठीक है। तो ये अच्छा गेम है, आप खुद से भी कर सकते हो। आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट। आई एम रेड, एक ऐसे प्लैनेट की बात हो रही है 6 नंबर में, जो रेड है। 6 नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे है, आप देख लीजिए रेड है, और वो कितने डिजिट, कितने लेटर्स का है नाम उसका, 4 लेटर्स का, तो MARS, मार्स, मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। अब हम लोग नीचे आते हैं, लाइक माई बिगर नेबर, अपने बिगर नेबर की तरह आई ऑल्सो हैव रिंग्स अराउंड मी। तो एक तो सैटर्न के पास है विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, उसके पास भी रिंग्स है, और दूसरा याद करें आप यूरेनस के पास भी रिंग्स हैं। तो 7 नंबर में आपको आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 7 नंबर है, देखिए ये जाएगा URANUS, यूरेनस हो गया। तो दिस यू कैन डू इट। अब ये कह रहा है कि अब यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा हुआ, वी आर ए हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन, वी आर हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन एंड आर कॉल्ड। तो अब देखिए क्या बोलते हैं, जो हेवनली बॉडीज सन के अराउंड घूमते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स। यहाँ पे आ जाएगा प्लैनेट्स, क्लियर है। तो दिस यू कैन डू इट, ये आप कर सकते हैं, आप कर भी लीजिए। अब हम लोग डी को देखते हैं, पिक्चर स्टडी। यहाँ पे आप देखेंगे देयर आर मेनी पिक्चर्स, 1 2 3 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं। यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स। ये आप देखिए बहुत सिंपल सा है। तो कौन सा पिक्चर है ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये ऐसा बिल्कुल ब्राइट शाइनिंग दिख रहा है, तो दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स, ये हो गया गैलेक्सी। ये आपको हॉट बर्निंग बॉल ऑफ फायर दिख रहा है, तो ये सन हो गया या स्टार हो गया। ये एक प्लैनेट है विद रिंग्स और इसका शाइनी रिंग्स है, तो ये सैटर्न हो गया। और ये एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू सी प्लैनेट्स एंड स्टार्स, तो ये हो गया आपका टेलीस्कोप। तो ये आप जानते हो, आप इसको यहाँ फिल कर दोगे करेक्ट स्पेलिंग के साथ। नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट, आंसर दिस क्वेश्चंस। अब इस पे आते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अर्थ सैटेलाइट। अर्थ के सैटेलाइट का, जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, उसका नाम क्या है, आप लोग जानते हो, मून है। अब नेक्स्ट में देखो, वाई डू द प्लैनेट्स एंड मून शाइन। प्लैनेट्स और मून क्यों चमकते हैं, सन क्यों चमकता है, स्टार क्यों चमकता है, ये तो पता है क्योंकि समथिंग इज़ बर्निंग देयर। लेकिन प्लैनेट्स पे और मून पे तो कुछ भी बर्न नहीं कर रहा है, तो वो क्यों चमकते हैं, तो वो चमकते हैं, बताया था मैंने, दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। सन की रोशनी उन पे पड़ती है, उसको वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आईना है, मिरर है, उस पर आप लाइट डालेंगे तो रिफ्लेक्ट करेगा। हर चीज़ पे, कोई चीज़ अंधेरे में रखी हुई है, उसमें बताया गया है कि वो आपको नहीं नज़र आ रही है, बिकॉज हमारे आँख में लाइट नहीं होती है, लेकिन जब उसके ऊपर रोशनी डालते हैं देन वी आर एबल टू सी इट। तो प्लैनेट्स और मून जो शाइन करते हैं उनके पास अपनी रोशनी नहीं है, मतलब उनमें कुछ बर्न नहीं हो रहा है, उनके ऊपर सन की रोशनी पड़ रही है, जितनी रोशनी पड़ती है उतना हमको दिखता है। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, दैट इज़ वाई दे शाइन, दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये आप अपने से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है, वाई डू स्टार्स लुक सो स्मॉल टू अस। इतना छोटा क्यों दिखता है, क्वेश्चन भी दिया था मैंने। दे लुक सो स्मॉल टू अस बिकॉज दे आर
वेरी वेरी फार अवे, ये बहुत दूर है हमसे, दे आर वेरी फार अवे मतलब बहुत दूर होना। वाई इज द सन कॉल्ड अ स्टार, सन को स्टार क्यों बोलते हैं? तो सन इज ऑल्सो अ बर्निंग बॉल ऑफ फायर, सन में सम गैस इज बर्निंग, इट इज इमिटिंग हीट एंड लाइट, इससे रोशनी और गर्मी निकल रही है, कुछ उसमें आग लगी हुई है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ स्टार। तो सिंपल आंसर है बिकॉज सन इज अ बर्निंग बॉल ऑफ फायर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ स्टार, यू कैन राइट इट। देखिए नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, विच गैलेक्सी इज द सोलर सिस्टम लोकेटेड इन? विच गैलेक्सी, तो यू हैव टू नेम द गैलेक्सी, कौन सा गैलेक्सी, विच मीन्स होता है कौन सा, इज द सोलर सिस्टम जो हमारा सोलर सिस्टम है, लोकेटेड इन जहां पे वो प्रेजेंट है, तो क्या आंसर होगा? हमारे गैलेक्सी का नाम क्या? मिल्की वे, द मिल्की वे, यू कैन राइट इट। नेक्स्ट वन आप देखें, हाउ लॉन्ग डज द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन टेक? हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग जहां पे भी आए तो यू हैव टू टेल द टाइम, हाउ लॉन्ग कितना वक्त लगा, लंबा नहीं है ये कि कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग मीन्स व्हाट टाइम। तो हाउ लॉन्ग डज द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन टेक, सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? तो 365 डेज एंड 6 आवर्स। ये क्वेश्चन भी हमने कवर किया था आपके उसमें क्वेश्चन आंसर जो दिया था। अब नेक्स्ट वन पे आते हैं, हाउ लॉन्ग, अब कितना टाइम लगता है, डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन? एक रोटेशन में 24 आवर्स लगता है, जो ऐसे स्पिन करता है इसमें आपको, दिस इज स्पिनिंग 24 आवर्स, ये आप जानते हो, ठीक है, यू कैन राइट दैट। व्हाट डज द, यहाँ पे है व्हाट डज द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव अस? रोटेशन से हमको क्या मिलता है? क्वेश्चन मैंने दिया भी था आपको, रोटेशन से हमको क्या फ़ायदा? रोटेशन गिव्स अस डे एंड नाइट, रात और दिन होती है। अब है यहाँ पे एफ नंबर का एक टास्क है, मेक अ लिविंग मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का एक मॉडल बनाने का टास्क दिया गया है। मॉडल मतलब बिल्कुल उसके जैसा ही, तो यू विल नीड 9 क्लासमेट्स, ये ग्रुप टास्क है, 9 बिग कार्ड्स फॉर द 8 planets and the sun. Each of you should hold a card in front of you with the word sun or the name of a planet on it. Stand in the correct order in which the planets appear in the solar system. Remember that each planet has its own orbit. Those who are the planets should move around the sun at the same time without bumping into each other. You have your own live solar system. Which movement of the planets was the? तो ये टास्क है, ये आप लोग क्लास में हम लोग आएंगे, स्कूल में करेंगे इस टास्क को, ठीक है। आप घर में कर सकते हैं, घर में 6-7 बच्चों को जमा कर लीजिए और उसमें एक को सन बना दीजिए और बाकी को अलग अलग प्लैनेट्स बना दीजिए, उनके पीठ पे या उनके सामने पेज लगा दीजिए एक, और उनको घूमने बोलिए, रोटेशन और रिवोल्यूशन करवाने करके आप यू कैन मेक अ लाइव, आप अपना सोलर सिस्टम घर में ही बना सकते हैं इस तरह से लाइव, और यहाँ क्लास में आएंगे तो हम लोग यहाँ भी कर लेंगे, ओके। अब ये लिखा हुआ है, अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि वाई कांट वी सी स्टार्स इन द डे टाइम? ऐसा तो नहीं होता कि दिन में स्टार्स नहीं निकलते हैं, लेकिन हमको क्यों नहीं नज़र आते हैं? तो इसको समझने के लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जो आप घर में कर सकते हैं। यू विल नीड अ ब्लैक चार्ट पेपर, वाइट चार्ट पेपर, गम एंड अ पेयर ऑफ सीजर्स, ये आपको घर में चाहिए। अब वो करना क्या है, कट बिग स्क्वायर्स ऑफ वाइट एंड ब्लैक चार्ट पेपर, आपको ऐसा ब्लैक चार्ट पेपर का बिग स्क्वायर्स कट करना है। लेबल द ब्लैक स्क्वायर नाइट एंड द डे स्क्वायर डे, जो वाइट स्क्वायर है, जो वाइट वाला आपने चार्ट पेपर कट किया उसमें लिख दीजिए डे, ठीक है, और जो ब्लैक वाला आपने किया है, जो वाइट वाला किया है उसमें लिख दीजिए आप डे, और जो आपने ब्लैक वाला किया है, जो ब्लैक वाला किया है उसमें आप लोग लिख दीजिए नाइट, ऐसा कर दिए। अब उसके बाद क्या करना है, कट 20 स्टार्स आउट ऑफ द वाइट पेपर। अब छोटा छोटा स्टार्स वाइट पेपर से कीजिए, कट कर लीजिए। पेस्ट 10 स्टार्स ईच ऑन द ब्लैक। अब ये जो ब्लैक चार्ट पेपर था आपका, ये आपका ब्लैक चार्ट पेपर था और ये था वाइट पेपर, वाइट चार्ट पेपर था, ठीक है। अब देखिए वाइट चार्ट पेपर आप जो बनाएंगे, ये वाइट चार्ट पेपर है, आप देखिए यहाँ पे लाइव एक्सपेरिमेंट, ये वाइट चार्ट पेपर है और ये आपका हो गया ब्लैक चार्ट पेपर। अब स्टार्स कैसे होते हैं, चमकते हैं, वाइट है, तो आपको 20 स्टार्स, ये आपका स्टार हो गया, यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे आपने 20 काटा। अब इसको इस पर भी चिपकाना है, आपको इस पर भी चिपकाना है और इस पर भी चिपकाना है। यहाँ से एक स्टार मैंने उठाया है वाइट, इसको चिपका दिया इस पर, दिख रहा है आपको, देखिए मैंने चिपका दिया, आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बैकग्राउंड भी इसका वाइट है, लेकिन इसी को मैं यहाँ चिपका रहा हूँ, देखिए आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ब्लैक है। तो ये नाइट हो गया, दिस इज़ नाइट एंड दिस इज़ डे।
दिन में क्योंकि रोशनी होती है इसीलिए हमको नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है सन की, स्टार्स की रोशनी कम होती है। जैसे बहुत रोशनी होती है दिन में तो टॉर्च जलाओगे तो पता नहीं चलेगा कि टॉर्च की रोशनी आ भी रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन रात में बहुत अंधेरा होता है तो आप देखिए थोड़ा सा भी कहीं पे कुछ जलेगा तो आपको रोशनी आ जाएगी। तो इस वजह से दिन में आपको स्टार्स नहीं दिखता है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा सन की लाइट होती है। तो दिस यू कैन डू। इससे आप समझ सकते हैं कि हमको दिन में क्यों नज़र आता है, दिन में क्यों नहीं नज़र आता है स्टार्स, और रात में क्यों नज़र आता है। ओके, ऐसा नहीं होता है कि दिन में स्टार्स नहीं होते हैं, सो जाते हैं, दिन में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लाइट इतनी ज़्यादा होती है सन की कि उनकी लाइट, क्योंकि दे आर वेरी फार अवे, उनकी लाइट बहुत कम होती है तो वो हमको नज़र नहीं आता है। रात में अंधेरा होता है, डार्कनेस होता है, दैट इज़ वाई वी आर एबल टू सी इट। ओके, नाउ दिस इज़ अ न्यू मेथड ऑफ राइटिंग एड्रेस। एड्रेस लिखने का तरीका है कि यूनिवर्स में आप कहाँ पे हैं। अब ये बड़ा सा यूनिवर्स है, दिस इज़ अ बिग यूनिवर्स, और उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, फिर गैलेक्सीज हैं, फिर उसमें सोलर सिस्टम है, उसके प्लैनेट्स हैं। तो इसमें आप एड्रेस कैसे लिखेंगे अपना, तो ये देखिए एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो द नेम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप यूनिवर्स में रहते हैं, यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। आपके गैलेक्सी का नाम क्या हो गया, मिल्की वे। मिल्की वे में स्टार्स के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, आपके सिस्टम का नाम हो गया सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में देर आर 8 प्लैनेट्स एंड मेनी ड्वार्फ प्लैनेट्स। आप कहाँ पे रहते हैं, बहुत से सैटेलाइट्स भी हैं, आप एक प्लैनेट पे रहते हैं, योर प्लैनेट्स नेम इज़ अर्थ। अर्थ में देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, और आप जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं उसका नाम है एशिया। एशिया में जो आपकी कंट्री है उसका नाम है इंडिया। इंडिया में जो आपका स्टेट है उसका नाम है बिहार। बिहार में जो आपका शहर है उसका नाम है अररिया। अररिया में जो मोहल्ला है या विलेज है वो आप लिख सकते हैं, आप अपना हाउस नंबर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना, सब लोग अपना एड्रेस लिखेंगे। एक अच्छे से चार्ट पेपर में आप लिखिए एड्रेस, और उसको आप घर में चिपका दीजिए। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे डिड यू नो का एक पोर्शन है, जो स्मॉलर बॉडीज कॉल्ड कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम टू, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड आइस। कॉमेट्स लुक ब्यूटीफुल बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग टेल। वो जो पुछल्ला तारा जिसको बोलते हैं, कभी कभी निकलता गिरता है, दीज आर कॉल्ड कॉमेट्स। तो ये इस तरह के भी बॉडीज़ होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, उसके बाद एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लिए, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, और आपको आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब एक प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगा, वो प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।